आचार्य जी प्रणाम। गृहस्थी में रहते हुए मुक्ति के मार्ग पे कैसे स्पीड पे से जा सकते हैं? गृहस्थी को लिए लिए आगे बढ़िए और क्या। क्योंकि आजकल की जनरेशन थोड़ी सी डिफरेंट वे में सोचती है, तो उनको कैसे साथ में लिया जाए? अब ये तो इस पर निर्भर करता है कि उनकी सोच में ज़्यादा दम है या आपके प्रेम में ज़्यादा दम है। भाई किधर को जाना है? सबसे अच्छा तो ये है कि बोझ कम से कम उठा के आगे बढ़ो, और अगर कुछ उठाए उठाए आगे बढ़ना है तो उन चीजों को उठाकर आगे बढ़ो जो यात्रा में सहयोगी होंगी। किसी का ये आग्रह हो कि बोझ तो मुझे लिए लिए ही आगे बढ़ना है, तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, चलो तुम लिए लिए ही सही पर आगे तो बढ़ो। जो कुछ तुमने उठा रखा है उसको साथ लेकर आगे बढ़ो। अब उसके आगे भी अगर आप प्रश्न करते हो कि जो मैंने उठा रखा है वो आगे नहीं बढ़ना चाहता, वो बल्कि मुझे पीछे को खींच कर रखना चाहता है, तो मैं कहूंगा कि अब तो ये फिर दम की बात है। देखते हैं आप में आगे बढ़ने का ज्यादा दम है, ज्यादा जज्बा है, ज्यादा प्रेरणा है, या जो आपको रोक रहे हैं आगे नहीं बढ़ना चाहते उनमें ज्यादा दम है। तो जो दमदार होगा वो जीतेगा, इसमें कोई क्या कर सकता है। इसके लिए कोई जादू मंत्र नहीं हो सकता कि बच्चे अध्यात्म के पथ पर नहीं बढ़ना चाहते तो रात में उनको कोई बूटी सुंघा दी या दूध में कोई भस्म डाल करके पिला दिया, तो अगले दिन सुबह उठे बोले हरिओम। ये क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। अब तो यलगार है, जंग होगी। देखते हैं कि तुम्हारी श्रद्धाहीनता में ज्यादा दम है या हमारी श्रद्धा में। तुम वो करो जो तुम कर सकते हो, हम वो करेंगे जो हमें करना है। जिसमें जान होगी वो जीत जाएगा, जिसमें नहीं है उसे हारना ही चाहिए। कुछ बातों में जवाब से लाभ नहीं होता, वहां तो करके ही दिखाना होता है। अब करके दिखाइए। आपका ही फैसला है कि गृहस्थी में रहते हुए भी अध्यात्म में आगे बढ़ना है। ठीक, इस फैसले का सम्मान किया जाएगा। तो फिर इस गृहस्थी के वजन को ढोने की ताकत भी दिखाइए। दौड़ लगाइए हाथ में वजन लेकर के। वजन भी ससुरा ऐसा है कि हाथ में काटता है। इतना ही नहीं है कि उसको लिए लिए दौड़ना है। पीठ पे लाद रखा है, हाथ में टांग रखा है, वो पीठ से काटता है। तो अब ये तो उसको कैसे रोके काटने से? वो तो वही करेगा ना जो उसे करना है। और बात इस जनरेशन, इस पीढ़ी की नहीं है कि आप कहें कि ये पीढ़ी बड़ी नास्तिक है। मुझसे पूछिए तो मुझे तो आज की पीढ़ी से बात करना ज्यादा सुगम लगता है। जो लोग 40 के दशक में पैदा हुए थे या 50 या 60 के दशक में पैदा हुए थे, उनसे बात करना बड़ा मुश्किल है। पीढ़ी में कोई बुराई नहीं आ गई। पीढ़ी ज्यादा खुले दिमाग की है, हर चीज को सुनने को तैयार है। हाँ, थोड़ी बदतमीज है, वो अलग बात है।
पर कम से कम उसके दिमाग पर 50 के अंधविश्वास और कुप्रथाएं और कुरीतियां और उल्टे पुल्टे संस्कार तो नहीं चढ़े हुए हैं। आप लोगों ने यही सुना होगा कि सत्संग में और अध्यात्म इत्यादि में वृद्धों की ही ज्यादा रुचि होती है, यही सुना है ना। मैंने तो आज तक जहां भी बात करी वहां वृद्ध कम ही नजर आए, बल्कि जवान लोग ही ज्यादा आते हैं मुझे सुनने। तो मेरा तो ऐसा कोई अनुभव नहीं है कि जवान पीढ़ी श्रद्धाहीन हुई जा रही है, नास्तिक हुई जा रही है, अध्यात्म से कोई संबंध नहीं रखती। अभी भी यहां पर गिनो कितने लोग हैं जो 60 पार के हैं और कितने लोग हैं जो 30 से नीचे के हैं। अभी बात साफ हो जाएगी, फिर बताइएगा कि पीढ़ी बड़ी खराब है। ये बैठा हुआ है लड़का 16 साल का है, पीढ़ी खराब हो गई। जवानी जिंदाबाद। अध्यात्म में भी यही आगे निकल गए, अब क्या होगा। हमारे यहां तो सब जवान लोग हैं, बल्कि 35 पार वाले आ जाते हैं तो हफ्ते 10 दिन में भाग जाते हैं, बोलते हैं बड़ा काम है। हमें तो लगा था आश्रम माने बढ़िया खा के डकार मार के भड़बड़ा के सोएंगे, बिल्कुल तो सोने ही नहीं देते। अब ये है, अब ये है, अब ये, अब ये, अब ये, अब ये। तो अध्यात्म तो जवानों के ही बस की बात है। वृद्ध भी अध्यात्म में तभी प्रवेश कर पाएगा जब मन से युवा हो, कम से कम। जो मन से वृद्ध हो गया, फिर चाहे वो तन से वृद्ध हो, तन से युवा हो, उसका खेल खत्म। और मैं बताऊं आपको, मैंने नहीं देखा कि 20 और 25 साल वाले आते हों और अपने 50 और 60 साल वाले माँ बाप को सत्संग से उठा के ले जाते हों। पर मैंने ये खूब देखा है कि यहाँ 20-25 साल वाले बैठे होते हैं और बाहर वो 50-60 वाले धरना दे देते हैं कि मेरा बच्चा मर जाए पर अध्यात्म में नहीं जाना चाहिए। अभी तो इसके बच्चे पैदा करने के दिन है, आप इसे सत्य क्यों बताए दे रहे हो। तो पीढ़ी को क्या दोष देना। ताकत दिखाइए, हिम्मत दिखाइए। आपकी हिम्मत देखकर दूसरों का मन बदलेगा, उनमें सम्मान का भाव उठेगा। वो इतना तो पूछेंगे ही कि क्या बात है कि ये इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं, कौन सा लक्ष्य है जो इन्हें इतना प्यारा है कि ये उसके लिए इतना कुछ करने को तैयार हो गए। आप हिम्मत दिखाइए, दोष मत दीजिए दूसरों को। और अगर वो इतने ही बड़े दोषी हैं तो फिर उनको लिए लिए यात्रा करने की कोशिश मत करिए। कह दीजिए कि ये बोझ है जो यात्रा करने का इच्छुक भी नहीं और यात्रा में इसकी कोई उपयोगिता भी नहीं, तो मैं इस बोझ को लेकर यात्रा नहीं करूंगा। त्याग दीजिए उस बोझ को। त्यागे भी न दे, त्यागे भी नहीं और दोष भी देते रहें, ये तो हमारी ही बड़ी गंदी और खुफिया चाल है अपने ही खिलाफ। और ये चाल सब चलते हैं।
आचार्य जी सत्य की ओर बढ़ना है, ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। अच्छा करो। कह नहीं, पति बहुत बाधा बनते हैं। अच्छा तो छोड़ दो पति को, ब्रह्म की प्राप्ति करो। कह नहीं, छोड़ना नहीं है तो ब्रह्म को छोड़ दो। नहीं, ब्रह्म को भी नहीं छोड़ना, तो ठीक है फिर पति को लिए लिए ब्रह्म की ओर बढ़ो, खुद भी प्राप्ति करो, उनको भी करवाओ। नहीं, वो करना नहीं चाहते। तो तुम चाहते क्या हो? नहीं, हम शिकायत करना चाहते हैं। कर ली, जाओ। शिकायत ही भर करने में रुचि है। या तो साथ के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ो, खुद भी पाओ और उन्हें भी दिलाओ, या फिर कह दो कि यार तुम नहीं चलना चाहते साथ तो कोई बात नहीं, तुम यहीं रुको, हमें जाने दो। न तुम ये करते न तुम वो करते, तुम बस शिकायत करते।